हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। डिजिटल वर्ल्ड के टूरिज्म वर्ल्ड शो में एक बार फिर आपको कुछ एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। जी हाँ, टूर एंड ट्रैवल मीन्स घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आइए चलते हैं दुनिया की सैर पर। आज हम चलते हैं दुनिया के बेहद खूबसूरत देश थाईलैंड की सैर पर। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित दुनिया के सबसे आकर्षक देशों में से एक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड का यह सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। थाईलैंड अपने द्वीपों, प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत नदियों, हरी भरी वनस्पतियों, ऐतिहासिक खंडरों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा थाईलैंड अपनी शानदार नाइट लाइफ के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। थाईलैंड में दुनिया के कुछ बेहतरीन लग्जरी होटल हैं जो पर्यटकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहां कला, संस्कृति और विरासत का सही मिश्रण संतुलन देखा जा सकता है। एशिया महाद्वीप में स्थित इस खूबसूरत देश को मुस्कान की भूमि यानी लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। यही कारण है कि थाईलैंड दुनिया के उन विशेष स्थानों में से एक है जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। बैंकॉक यह शहर थाईलैंड का सबसे खूबसूरत और आधुनिक शहर है, जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी होटल्स, शानदार नाइट लाइफ और कई खूबसूरत समुद्री तटों के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय स्थान है। बैंकॉक में कई पवित्र बौद्ध मंदिर हैं जो खास तौर से दर्शनीय हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक न केवल अपनी आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है, बल्कि यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा यह स्वादिष्ट व्यंजन के लिए भी बेहद मशहूर है। बैंकॉक आने वाले हर सैलानी को यहाँ के लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाना चाहिए। फनोम रुंग पूर्वोत्तर थाईलैंड में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के शिखर पर भव्य दिव्य रूप में स्थापित है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और इसकी ऊंचाई लगभग 402 मीटर है। 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया यह प्राचीन मंदिर खेमेर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, नमूना है। मंदिर की संरचना बलुआ पत्थर और लेटराइट से किया गया है। यह थाईलैंड में स्थित सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण खेमेर शैली के मंदिरों में से एक है। खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान। जी हां, खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान की सैर अवश्य करें। खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान थाईलैंड का सबसे पहला और सबसे अधिक देखा जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जो 2000 से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1962 में थाईलैंड के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित यह थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस नेशनल पार्क में घने जंगलों, घास के मैदान के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षियों को देखा जा सकता है। मीठे पानी का मगरमच्छ, एशियाई काले भालू और सांबर हिरण जैसे कुछ ऐसे जीव जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान में घूमते हुए
आसानी से देखा जा सकता है। सुखोथाई बेहद खूबसूरत शहर है। सुखोथाई उत्तरी थाईलैंड का एक छोटा और प्राचीन शहर है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर प्राचीन स्थलों और मंदिर के खंडहरों का घर है। 13वीं शताब्दी के दौरान सुखोथाई थाईलैंड की पहली राजधानी हुआ करती थी। आज यह शहर थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां स्थित कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक महलों को देखा जा सकता है जो वास्तव में अद्भुत अमेजिंग है। पश्चिमी थाईलैंड में स्थित कंचनबुरी एक शानदार पर्यटन और खूबसूरत शहर है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श हो सकती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से इसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर है। कंचनबुरी अपने प्राकृतिक झरनों, खूबसूरत नदियों के दृश्य, राष्ट्रीय उद्यानों और हरे भरे जंगलों के लिए पर्यटकों को काफी लुभाता है। थाईलैंड की यात्रा करें तो लोपबुरी जाना न भूलें। जी हां, लोपबुरी थाईलैंड के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जिसे बंदरों का शहर यानी मंकी सिटी कहा जाता है। मंकी सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह शहर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन मंदिर के अलावा ऐतिहासिक खंडहरों को भी देखा जा सकता है। लोपबुरी थाईलैंड के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का स्थल बना है। एक बेहद पसंदीदा पर्यटन टूरिज्म पॉइंट है। उत्तरी थाईलैंड की पहाड़ी हिस्सों में बसा चियांग माई थाईलैंड का एक बड़ा और प्राचीन शहर है। यह खूबसूरत शहर कभी लन्ना साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अब यह शहर पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। चियांग माई अर्थ होता है नया शहर। यह शहर पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ कई अद्भुत मंदिर भी मौजूद हैं जो निश्चित रूप से देखने लायक है। साथ ही यहाँ का आदर्श मौसम, स्वादिष्ट भोजन, रात के बाजार और प्रकृति का दिलकश नजारा पर्यटकों को आकर्षित करता है। चियांग माई थाईलैंड के उन जगह में से एक है जहां ऐतिहासिक और आधुनिक थाई संस्कृति दोनों का साथ साथ अनुभव संभव होता है। थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और अंडमान सागर में स्थित है। फुकेट थाईलैंड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है। विशेष रूप से स्पेशली फुकेट अपने खूबसूरत समुद्र तट, सफेद रेत, नीले सफेद पानी और पानी के खेल के लिए पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। साथ ही यह जगह अपनी शानदार नाइट लाइफ और ताजे स्वादिष्ट समुद्री भोजन के लिए भी जाना जाता है। जो लोग एकांत जगहों की तलाश करते हैं उनके लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ कई खूबसूरत और शांत जगह है जहाँ प्रकृति की मनोरम स्थिति को, मनोरम दृश्यों को देखा जा सकता है, करीब से महसूस किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। पटाया, जी हाँ, पटाया थाईलैंड का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह थाईलैंड की पूर्व में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह स्थान अपने सुंदर समुद्री तटों और कुछ अद्भुत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है।
पटाया में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं जहां पर्यटक यहां का इतिहास, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की संस्कृति और परंपरा से रूबरू हो सकते हैं। पटाया अपनी शानदार नाइट क्लब, रेस्तरां, आधुनिक शॉपिंग मॉल के लिए मशहूर है। साथ ही यहाँ सुंदर रेतीले समुद्र तटों और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ समुद्री और पारंपरिक व्यंजन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। कोह फांगान एक सुंदर प्राकृतिक द्वीप है जो थाईलैंड की सबसे बड़ा द्वीप है। यह स्थान अपनी खूबसूरती, अपने खूबसूरत समुद्री तटों, गहरे नीले समुद्री पानी के अलावा पहाड़ियों के भव्य दिव्य दृश्य और शानदार प्राकृतिक नजारों के कारण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार जगह है। अयुत्या भी थाईलैंड का एक ऐतिहासिक शहर है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। अयुत्या थाईलैंड की एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर स्थित पुराने महल, खूबसूरत मंदिर पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। सूरत थानी, जी हाँ, सूरत थानी थाईलैंड का सबसे पुराने शहरों में से एक है जो थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित है। यह शहर थाईलैंड देश का 8वीं शताब्दी में सबसे बड़ा शहर था। यह शहर थाईलैंड का खूबसूरत शहर है। सूरत थानी का अर्थ होता है अच्छे लोगों का शहर। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध वनस्पतियों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। क्राबी थाईलैंड का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और आश्चर्यजनक शहर। यह अपनी अद्भुत समुद्र तटों, प्राकृतिक दृश्यों, चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सफेद रेत से ढके व्यापक समुद्र तटों और शांत वातावरण के अलावा घने हरे भरे जंगल पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। क्राबी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है और जो लोग एकांत और शांत जगहों की तलाश करते हैं उनके लिए यह सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। अब बात करते हैं थाईलैंड के भोजन की। थाईलैंड के स्थानीय भोजन का स्वाद चटकारा लेना पर्यटक ना भूलें। जी हाँ, थाईलैंड का भोजन दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड का चटकारा दुनिया भर में जाना जाता है। थाईलैंड के भोजन का स्वाद लेना न भूलें क्योंकि थाईलैंड के मसाले भारतीय व्यंजनों के काफी कुछ मिलते जुलते हैं। थाई भोजन का स्वाद निश्चित रूप से पर्यटक लंबे समय तक भूल नहीं पाते। इसमें चाइनीज और भारतीय दोनों ही देशों के व्यंजनों का स्वाद मिलता है। थाई का स्थानीय भोजन याम नया, खाओ सोई, क्वाए तेऊ, मानगो, स्टिकी राइस, पैड क्राप प्रवो, लेमन ग्रास, काफिर लाइम लिवर्स आदि बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो यहाँ का स्थानीय भोजन का स्वाद लेना चाहिए, स्वाद लेना ना भूलें। अब बात करते हैं कि थाईलैंड की यात्रा पर जाएं, थाईलैंड का टूर करें तो आखिर ठहरे कहां? जी हां, वेयर टू स्टे इन थाईलैंड। थाईलैंड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया के हर कोने से पर्यटक अपनी छुट्टी बिताने के लिए थाईलैंड की यात्रा करते हैं। अधिकांश यात्री बैंकॉक
और पटाया में अपनी छुट्टी की शुरुआत करते हैं। बैंकॉक और पटाया में ठहरने के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं। लग्जरी होटल से लेकर साधारण होटल यहां आसानी से मिल जाते हैं। थाईलैंड घूमने के लिए सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम टू विजिट इन थाईलैंड। आप साल भर में कभी भी थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन थाईलैंड घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक माना जाता है। इन महीनों में यहाँ का मौसम घूमने के लिहाज से काफी सुखद माना जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर थाईलैंड कैसे पहुंचे, हाउ टू रीच थाईलैंड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड की यात्रा बेहद आसान है। भारत के कई प्रमुख शहरों से थाईलैंड के लिए वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और वाराणसी जैसे शहरों से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध है। तो आप थाईलैंड कैसे पहुंचे, इसके लिए हवाई सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं, जिससे आप आसानी से थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा इसे शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, लाइक करना दोस्तों ना भूलें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे टूरिज्म के और वीडियो बनाएं जो आप तक पहुंचाएं। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।